लास्ट वीक गोल्ड ने बड़ा करेक्शन किया। ये करेक्शन जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो करेक्शन गोल्ड में आ चुका है। ये सपोर्ट जोन, प्राइस इस सपोर्ट जोन को रिटेस्ट नहीं किया पिछले हफ्ते। उससे पहले ही प्राइस सेल ऑफ रुक गई कि बायर्स इस सपोर्ट जोन से पहले बाय करेंगे या इस सपोर्ट जोन के रिटेस्ट का इंतजार करेंगे, क्योंकि इस सपोर्ट जोन की लोअर रेंज 2720 आने वाले समय में ये ट्रेंड लाइन इस सपोर्ट जोन के ऊपर होगी। अगर वेव काउंटिंग को भी देखें तो एवीसी फ्लैट करेक्शन के बाद अगर ये फोर्थ वेव है तो सेम टू सेम फ्लैट करेक्शन नहीं बनाएगी, इसलिए करेक्टिव वेव बी और सी का एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। और बुक के अकॉर्डिंग फ्लैट करेक्शन के बाद फोर्थ वेव में ट्रायंगल पैटर्न होना चाहिए, जो अभी ट्रायंगल पैटर्न क्लियर ही नहीं है। और बुल्स सपोर्ट जोन से पहले डिप बाय कर चुके हैं या सपोर्ट जोन के रिटेस्ट का इंतजार करेंगे। ये चीज 2880 लेवल के ब्रेकआउट पे क्लियर होगी। ये रेजिस्टेंस लेवल H4 इंटरडे टाइम फ्रेम पर क्लियर है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर फ्लाई करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि डिप बाइंग पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे सेलर फिर से एक्टिव रहेंगे और रिट्रेसमेंट को सेल करने की कोशिश करेंगे सपोर्ट जोन की तरफ। लेकिन टेक्निकली ये चीज़ तभी कंफर्म होगी जब प्राइस 2880 लेवल को ब्रेकआउट कर देगा। इसलिए बायर्स या तो इस रेजिस्टेंस लेवल के क्लियर ब्रेकआउट का इंतजार करें या 2800 के नीचे सपोर्ट जोन के रिटेस्ट का इंतजार करें, क्योंकि इस लेवल के नीचे शॉर्ट टर्म प्राइस बेरिश है और सेंटिमेंट पिछले हफ्ते लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। अगर मोस्ट पॉपुलर आरएसआई को देखें तो वह ओवरबाउट नहीं है, लेकिन अकेले आरएसआई पे मार्केट नहीं चलता। स्पेशली फेड वो कभी पॉलिसी इसलिए नहीं बदलेगा कि आरएसआई ओवरबाउट थी, अब नहीं है। क्योंकि पिछले हफ्ते अगर बिटकॉइन सेंटिमेंट को देखें और इस ट्वीट को देखें तो पैनिक सेलिंग लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। क्योंकि अगर इन्वेस्टर अपनी किडनी सेल करके बिटकॉइन बाय करेंगे और लॉस करके, तो किडनी के बाद उनके पास क्या बचता है सेल करने के लिए। और उससे कुछ घंटे बाद गोल्ड ने इंटरडे रिवर्सल स्टार्ट कर दिया। लेकिन डेली टाइम फ्रेम को देखें, जो जुलाई महीने में उन्होंने रेट कट स्किप किया था और जो अगस्त महीने में मार्केट क्रैश हुआ था, क्योंकि पिछले हफ्ते आपने देखा सभी चीज एक साथ नीचे गई। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी एक साथ नीचे गया। इसलिए इसे ये तो नहीं कह सकते कि ट्रेड वार हेज अनवाइंड है, क्योंकि जब से सीपीआई पीपीआई आई हैं तब से ट्रम्प की टोन बदली हुई है। ट्रेड वार है, टैरिफ अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट लेवल पैनिक नहीं है। पिछले हफ्ते जो हमने देखा वो अगस्त महीने जैसा मार्केट क्रैश था, लेकिन इस समय की मार्केट कंडीशन और सेंटिमेंट और पिछले हफ्ते का प्राइस एक्शन सितंबर 2024 के सेम टू सेम है। यानी कि मार्च महीना स्टार्ट होने से पहले सेम वही कंडीशन बन चुकी है। प्राइस ने रेंज ब्रेकआउट करी, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, लेकिन जब वॉल स्ट्रीट जर्नल से न्यूज़ लीक हुई मार्च एफओएमसी जो महीने के लास्ट में होगी, बड़ा 50 बेसिस पॉइंट कट होगा, तभी ब्रेकआउट क्लियर हो गया और गोल्ड ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। क्योंकि मार्च एफओएमसी मीटिंग में अभी बहुत ज़्यादा समय है और जो पिछले हफ्ते हुआ वो रिसेशन पैनिक सेलिंग है। जब तक फेड इंटरवीन नहीं करेंगे रिसेशन को, गोल्ड ऊपर नहीं जाएगा। सेम टू सेम सितंबर महीने वाली कंडीशन।
अगर एफओएमसी में मार्केट को सपोर्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन इन्वेस्टर जिन्हें अपनी किडनी सेल ना करनी पड़े बाय करने के लिए, उनके सपोर्ट में अगर रेट कट करते हैं या अर्ली रेट कट की पॉसिबिलिटी बताते हैं, तो सितंबर महीने की तरह अगर स्टार्टिंग में ये न्यूज़ लीक हो जाती है वॉल स्ट्रीट जर्नल के थ्रू, तो क्लियरिटी हो सकता है इसी हफ्ते आ जाए। अगर इन्होंने रिसेशन इंटरवीन करी, हल्का सा मार्केट क्रैश हुआ और बिटकॉइन में बड़ा मार्केट क्रैश था जो किडनी सेंटीमेंट से क्लियर होता है, और फेड ने लास्ट ईयर 2024 में ये चीज़ बार बार करी, जरा सा मार्केट क्रैश होता था वो डॉविस हो जाते थे। अगर फेड फिर से ऐसा करते हैं तो गोल्डमैन सैक्स बैंक पहले ही 3300 गोल्ड प्राइस प्रेडिक्ट कर चुका है। अगर करेक्शन का इंतजार था वो पिछले हफ्ते आ चुका है। लेकिन सेम टू सेम सितंबर 2024 एफओएमसी महीने के लास्ट में है, मंडे से नया महीना स्टार्ट होगा। अगर स्टार्टिंग में ही क्लियरिटी हो जाती है तो प्राइस यू टर्न कर देगा और $3000 पर चला जाएगा, अदरवाइज $3000 के नीचे ही रहेगा। इसलिए जब तक फोर्थ वेव कंप्लीट नहीं हो जाती, प्राइस 2880 लेवल के ऊपर क्लियरली सस्टेन नहीं करता, या फिर न्यूज़ कंफर्मेशन या तो नेक्स्ट लेवल ट्रेड वार पैनिक आए या एफओएमसी लीक आए कि रिसेशन को इंटरवीन नहीं करेंगे या मार्च में ही कट स्टार्ट हो जाएगा, तो ही क्लियरिटी होगी। अदरवाइज बिगिनर के लिए डेली टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट जोन है जो बाइंग टारगेट है, और उस समय तक ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन और भी ज़्यादा ऊपर होगी, और 2880 रेजिस्टेंस है जो डेली पे नहीं लेकिन इंटरडे H4 पर क्लियर है। बायर्स को 2880 लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार करना होगा या फिर सपोर्ट जोन के रिटेस्ट का, क्योंकि इंटरडे H4 देखें ट्रिपल जिगजैग WXY वेव पैटर्न था, वेव Y ने एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न बनाया और उसके बाद क्रैश स्टार्ट हुआ, क्योंकि पिछले हफ्ते प्राइस ने मंडे में ट्राई किया लेकिन हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। बाइंग प्रेशर इतना वीक था और जब नेकलाइन ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर गई तब बड़ा क्रैश आया। लेकिन इस क्रैश के बाद 2880 पहला रेजिस्टेंस है, इसके नीचे सेलर एक्टिव रहेंगे। बायर्स अगर प्राइस करेक्शन करके और नीचे चला जाता है, क्योंकि फ्राइडे और मंडे हमेशा 1 यूनिट होते हैं, अगर सेलिंग प्रेशर है तो हो सकता है मंडे को भी देखने को मिल जाए। उस कंडीशन में 50% ट्रेसमेंट टॉप टू बॉटम वो अब 2800 लेवल के नीचे जा चुका है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट जोन के नीचे फिर रिट्रेसमेंट है, स्टैटिक सपोर्ट है और एक ट्रेंड लाइन है। क्योंकि बायर्स को पहले देखना होगा रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस नया हाई बनाता है या नहीं, इसलिए 2880 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और जैसा सेम टू सेम कंडीशन है सितंबर 2024 की तरह, और इस हफ्ते बड़ी न्यूज़ भी है। ISM सर्विस PMI और NFP अगर ये नंबर वीक आते हैं तो रिसेशन फियर होगा, और रिसेशन फियर में क्या होता है वो पिछले हफ्ते आप देख चुके हैं। मार्केट क्रैश वाली कंडीशन थी, सारी चीजें एक साथ नीचे गईं और बॉन्ड मार्केट इस समय रेट कट प्राइस करना स्टार्ट कर चुका है। रेट पॉज पिछले हफ्ते प्राइस आउट हो गई। अगर मार्केट क्रैश के रिस्पॉन्स में अगर फेड जल्दी रेट कट करते हैं जैसा इन्होंने इलेक्शन ईयर 2024 में किया, तो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम जो CPI में ऑलरेडी है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन
जो 5 से 10 ईयर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है 3.5%, इनका क्या होगा? क्योंकि लास्ट ईयर फेड ने लगातार इन्फ्लेशन इग्नोर करी, इस साल भी इग्नोर करते हैं, तभी प्राइस पहले क्लियरली 2880 लेवल को ब्रेकआउट करेगा और अल्टीमेटली 3300 गोल्डमैन सैक्स बैंक का टारगेट। वीकली टाइम फ्रेम पर यह पेलर चैनल है, अपर ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट अटैच हुई और वर्टिकल डंप पिछले हफ्ते आपने देखा। ये कोई नई चीज़ नहीं थी अगर बिगिनर अकाउंट क्रैश कर चुके हैं, क्योंकि अगस्त 2020 के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ है। 8 वीक लगातार गोल्ड ऊपर गया, उसके बाद रिवर्सल हाईली एंटिसिपेटेड था। बिगिनर स्कैल्पर 2880 रेजिस्टेंस पे फोकस करें, केवल इसी लेवल के ऊपर प्राइस बुलिश हो सकता है, इसके नीचे बेरिश है। 2800 लेवल रिटेस्ट होता है अपकमिंग टाइम, तो बाइंग जोन डेली टाइम फ्रेम का ट्रिगर हो जाएगा और इतने ज़्यादा सेल ऑफ के बाद हो सकता है गोल्ड इस हफ्ते करेक्शन कंटिन्यू रखे।